लगता है कि जारी रहेगी क्योंकि विपक्ष अभी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। और इस बीच आपको बता दें, मुंबई में 26/11 के हमले का साजिशकर्ता और आतंकवादी तहव्वुर राणा को अमेरिका में फिर से किया गया है गिरफ्तार। तहव्वुर राणा आतंकवादी संगठनों की मदद करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुका है। जानकारी के मुताबिक उसे 2 दिन पहले ही जेल से रिहा किया गया था। तहव्वुर राणा को जल्द भारत भेजा जाएगा। भारत ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग की थी। भारत सरकार ट्रंप प्रशासन के पूरे सहयोग से कागजी कार्रवाई कर रही है। The arrest of American national Tanwar Hussain Rana is a great success for India. Tanwar Hussain Rana was knowing the entire information about the David Headley's work. Not only that, Tanwar Hussain Rana has also given money to David Headley for carrying out the terrorist activities in Mumbai. मुंबई ब्लास्ट जो हादसा हुआ था, उसके काफ़ी जो विदेशों में लोग हैं, जो अपराधी हैं, वांटेड हैं, उनको केंद्र सरकार वापस नहीं ला पाई है। और एक लॉस एंजलिस में राणा पकड़े गए, उसको भी यहाँ लाने की कार्रवाई सरकार को करनी होगी और ये भी आइडेंटिफाई करें और देश के सामने रखें कितने ऐसे अपराधी हैं जो अभी भी वांटेड हैं और अन्य देशों में जो पनाह लिए हुए हैं। पीएम मोदी ने 6 राज्यों के 116 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड के मजदूरों को इस योजना का लाभ मिलेगा। छह राज्यों के 116 जिलों में ये अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए। अभी तक आप अपने हुनर और मेहनत से शहरों को आगे बढ़ा रहे थे, शहरों को चमका रहे थे, शहरों का भला कर रहे थे। अब अपने गांव को, अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने कोरोना का जिक्र करते हुए एक बार फिर अभी से मास्क पहनकर निकलने की अपील की और साथ ही पीएम मोदी ने सभी से सावधानी बरतने की भी अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, लेकिन भारत के लोगों ने कोरोना का डटकर मुकाबला किया। आप काम पर निकले, लेकिन मेरा यह भी अनुरोध है कि जरूरी सावधानी भी रखें। मास्क लगाने का, गमछा या चेहरे को कपड़े से ढकने का, स्वच्छता का और 2 गज की दूरी के नियम का पालन कभी भी भूलना नहीं है। आप सावधानी बरतेंगे तो आपका गांव, आपका घर इस संक्रमण से बचा रहेगा। ये हमारे जीवन और हमारी आजीविका दोनों के लिए बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान के ग्रामजनों ने जो काम किया है, हर गांव ने जो काम किया, हर राज्य में किया है, मैं ऐसे गांव को संभालने वाले, गांव वासियों को संभालने वालों को आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। देश के गरीबों, मजदूरों, श्रमिकों को और उनकी ये जो शक्ति है, ये शक्ति को भी मैं नमन करता हूं। मेरे देश के गांवों को नमन, शत शत नमन। और अब बात पाकिस्तान की एक और साजिश की, जिसको नाकाम कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन को भारत की सीमा के अंदर हथियार पहुंचाने के लिए भेजा गया था। इस ड्रोन के अंदर से राइफल, 2 मैगजीन, कारतूस और 7 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। यह हथियार किसी अली भाई नाम के शख्स को पहुंचाए जाने थे, जिसके नाम की एक पर्ची भी ड्रोन से मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक जनवरी 2020 में नगरोटा टोल प्लाजा पर जो आतंकी मारे गए थे, उनसे भी ऐसे ही हथियार बरामद हुए थे, जिन्हें उस वक्त जैश ए मोहम्मद ने ड्रोन के जरिए पहुंचाया था।
एक बार फिर पाकिस्तान की साजिश जो है वो विफल हुई है हथियारों को इस ओर भेजने की। आप देख सकते हैं जहां पर बीएसएफ के जवानों ने, जो अलर्ट जवान थे, वहां पर उन्होंने मौके पर जो एक ड्रोन था जिसके लिए जो हथियार पहुंचे थे, ये ग्रेनेड्स हैं, ये मैगजीन्स, ये देख लीजिए एक यूएस मेड जो गन है M4 5.56 mm और उसके साथ इसकी मैगजीन, साथ में अगर आप देखें तो बहुत सा सामान और है। ये पूरा ड्रोन अगर आप देखिए कितना बड़ा ड्रोन है, इसके साथ ये हथियार इस इलाके में गिराने के लिए भेजे गए थे। और यहाँ पर जो जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन बताया जा रहा है, उनके जो कोरियर थे वो इसको रिसीव करने वाले थे। तो बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तान की बड़ी साजिश को विफल किया है। आप ड्रोन को देखिए कि इसकी कितनी चौड़ाई और कितना बड़ा ड्रोन है। इसके जरिए हथियार जो हैं जैसे पंजाब में गिराए गए थे, उसी तरह से जम्मू कश्मीर के भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर में ये कोशिश पाकिस्तान से की गई थी कि यहाँ पर भी हथियारों को गिराया जाए। लेकिन बीएसएफ के जो जवान थे वो अलर्ट थे और जहाँ पर जो पेट्रोलिंग चल रही थी, उन्होंने जब इस ड्रोन को देखा है इसको गिरा दिया। उसके बाद ये हथियार उससे मिले हैं। और जो बीएसएफ के अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश थी। जो जैश-ए मोहम्मद का मॉड्यूल है पूरा, एक जिस तरह से नगरोटा टोल प्लाजा पर एक इनकाउंटर हुआ था, उस समय भी यही इसी किस्म के हथियार वहाँ पर मिले थे। और ये भी एक साजिश थी कि इन हथियारों को जहाँ पर ड्रॉप करके जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर जो कोरियर हैं जैश-ए मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन के, वो इसको रिसीव करके किसी और आतंकी संगठन जो कश्मीर में, जो अन्य इलाकों में, इसी जम्मू कश्मीर में होंगे, वहाँ पर पहुँचाने थे। लेकिन उनकी इस साजिश को विफल कर दिया गया है। पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, हीरानगर सेक्टर। ये हथियार जो बरामद हुए हैं यहाँ पर बीएसएफ के जवानों ने, इंस्पेक्टर बलकार सिंह जो कंपनी कमांडर थे, बताएंगे थोड़ा क्या हुआ था? हाँ जी, ये मेरी पेट्रोलिंग पार्टी जो कि और थी, तो पेट्रोलिंग से वापस आ रही थी। जब इन्होंने ड्रोन की हरकत की 300 मीटर आईबी से अंदर, तो इन्होंने अचानक उस पर फायर खोला। फायर खोलने से तो ड्रोन गिर गया। ड्रोन गिरने के बाद हम इसका सर्टिफिकेशन किया तो इसमें M47 जो राइफल मिली है, 60 राउंड मिले हैं और 7 ग्रेनेड और 2 मैगजीन हम क्लेम किया है। ये हमारे लिए बहुत एक बड़ी उपलब्धि है, तो जो हमने ये कामयाबी हासिल किया। तो बिल्कुल जैसा कि बीएसएफ के खुद जो यहाँ पर कंपनी ऑफिशिएटिंग कमांडर हैं इंस्पेक्टर बलकार सिंह, वो कह रहे हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है। उधर जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में 3 नागरिक जख्मी हो गए। पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी कर रहा है, जिसका सेना ने करारा जवाब दिया। लगातार पाकिस्तान सीमा पर इस तरह की हरकत कर रहा है जिसके बदले उसे हर बार मुंह की खानी पड़ती है। और अब बात कोरोना की। भारत के कोरोना आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो यहां कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है अब तक का 3,80,532 हो चुका है। वहीं इनमें 2,04,711 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 12,573 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 1,63,248 एक्टिव केस हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 1,24,000 के पार जा पहुंची है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 54,000 को पार कर चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 53,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 26,141 है। और 5वें नंबर पर राजस्थान, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 14,000 को पार कर चुकी है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 86,41,521 तक जा पहुंचा है, जिनमें 42,34,310 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 4,59,474 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 39,47,737 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 22,20,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 10,32,000 के पार जा पहुंची है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 5,68,000 के पार पहुंच चुकी है। भारत चौथे नंबर पर, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 3,95,000 के पार जा पहुंचा है। वहीं ब्रिटेन 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख से भी ज्यादा है।
पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। अनलॉक 1 लागू होने के बाद तेल कंपनियों ने लगातार 14वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 78 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है, जो कि कल 78 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर थी। डीजल की कीमत आज बढ़कर 77 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। ये देखिए, डीजल और पेट्रोल सेम होता जा रहा है, फिर उसी हिसाब से काम भी नहीं है, मार्केट में कोई काम नहीं है, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। जीवन चलाने के लिए पैसे खत्म हो रहे हैं, ऊपर से गाड़ी कहाँ से चलाएंगे हम? 13 दिन में ही इतना बढ़ गया है, एकदम 7 रुपया बढ़ गया 13 दिन में। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, महीने 2 महीने 6 महीने में एक बार हो जाए तो कोई आदमी चल जाता है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए एकदम। दिल्ली सरकार ने होम आइसोलेशन पर उपराज्यपाल के आदेश का विरोध किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी से आदेश वापस लेने को कहा। कल एलजी अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के होम आइसोलेशन के कार्यक्रम पर रोक लगाई थी और 5 दिन की सरकारी क्वारंटीन को जरूरी कर दिया, जिसे लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में दोपहर हंगामा हुआ। दिल्ली सरकार ने एलजी से आदेश वापस लेने की मांग की। अब शाम 5 बजे एलजी अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल की दोबारा से बैठक होगी, लेकिन इस सबके बीच दिल्ली सरकार एलजी के बीच एक बार फिर से ठन गई है। होम आइसोलेशन खत्म कर दिया गया और सबके सब लोगों को क्वारंटीन सेंटर या हॉस्पिटलाइज किया गया। तो उसके बाद जो बेड्स की जरूरत पड़ेगी वो 30 जून को ही 1 लाख बेड्स की जरूरत पड़ेगी। कहां से आएंगे बेड्स? इतना सारा मेडिकल स्टाफ कहां से आएगा? जब सारी दुनिया में आइसोलेशन, होम आइसोलेशन से लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती उठा के क्वारंटीन सेंटर भेजने की क्या जरूरत है? लोगों को जबरदस्ती उठा के क्वारंटीन सेंटर्स में डालने की क्या जरूरत है? तो इसलिए इसका भी विरोध किया। केंद्र सरकार ने दिल्ली में एक अलग तरह का तुगलकी फरमान जारी किया है। पूछना चाहता हूं, ये कौन सा तानाशाही पूर्ण फैसला है आपका? देश के लिए अलग नियम, दिल्ली के लिए अलग नियम। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली वालों से कोई बदला ले रही है? पूरे देश के लिए आप अलग नियम लागू करेंगे, दिल्ली के लिए आप अलग नियम लागू करेंगे? लद्दाख में 20 जवानों की शहादत के विरोध में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आज चीन के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी ने यह प्रदर्शन दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर करने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक गोपाल राय ने पार्टी दफ्तर से आक्रोश प्रदर्शन की शुरुआत की। चीन के खिलाफ आम आदमी पार्टी का आक्रोश प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर दिल्ली आप संयोजक गोपाल राय प्रदर्शन में पहुंचे, उनसे बात करते हैं। सर, क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज सभी 70 विधानसभाओं में? सर, क्या मांग कर रहे हैं? आप प्रोटेस्ट करने यहाँ पहुंचे हैं? हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से, भाजपा की सरकार से ये कहना चाहती है कि चीन ने जिस तरह से देश के जवानों के ऊपर हमला किया है, धोखा दिया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई केंद्र सरकार को, भाजपा की सरकार को कदम उठाने चाहिए। दूसरा, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सर्वदलीय बैठक में कहा कि देश की सीमा सुरक्षित है और कोई चौकी किसी के कब्जे में नहीं है, ये देश के सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये आधी बात छुपानी गई है। क्योंकि अगर देश की सीमा सुरक्षित है तो 20 जवान को शहादत क्यों देनी पड़ी, 76 जवानों को घायल क्यों होना पड़ा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से चीन में बने सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। चीन में बने हुए सभी सामानों का बहिष्कार करें। हमारी सेना भी चीन को जवाब देगी, लेकिन हम आर्थिक रूप से भी उसको तोड़ेंगे। और इसलिए सभी प्रदेशवासियों से विनम्र अपील है कि देशभक्ति के भाव से भरकर, जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है
स्वदेशी अपनाएं, चीनी सामानों का बहिष्कार करें। और अब बात पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की, जहां जमीन खिसकने से 6 मकान मिट्टी में धंस गए। हादसा इतना जबरदस्त हुआ कि मकान के साथ एक महिला भी जमीन के अंदर समा गई। घटना रात 2 बजे की बताई जा रही है। आरोप है कि इलाके में कोयला काटा जाता है, जिस वजह से आसपास के इलाके में कई बार जमीन धंसने की घटना हो चुकी है। कल रात एक एक कर जब मकान धंसना शुरू हुआ तो लोग घरों के बाहर आ गए और इसकी वजह से कई लोगों की जान बच गई। घटना के बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं, जबकि कई लोग घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। दक्षिणी चीन के एक इलाके में पहाड़ खिसकने से गिरे मलबे की चपेट में आए एक स्कूटर सवार की जान बाल बाल बच गई। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां पास ही में एक सड़क थी और कई गाड़ियां वहां से गुजरती दिखाई दी। तभी पहाड़ खिसकने से उसका मलबा सड़क पर आ गिरा। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वहां से गुजर रहे उस स्कूटर सवार को पता ही नहीं चल सका और जब तक वो अपने स्कूटर को रोक पाता, मलबा उसके रास्ते में आ चुका था, जिससे वो स्कूटर समेत जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि अच्छी बात यह रही कि जमीन पर गिरते ही वो खड़ा होकर दौड़ पड़ा, लेकिन उसका स्कूटर मलबे से पूरी तरह से ढक गया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। मलबे की चपेट में आया एक स्कूटर सवार बाल बाल बच गया। असल में वो यहां से गुजर रहा था, लेकिन सब कुछ इस कदर हुआ, इतना अचानक से हुआ कि उसको पता ही नहीं चला। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात रही कि जैसे ही ये हादसा हुआ, फौरन स्कूटर सवार अपनी स्कूटर को छोड़कर एकदम से वहां से दौड़ पड़ा और देखिए किस तरीके से जो स्कूटर था वो देखते ही देखते मलबे के नीचे दब गया। योग दिवस, साल का सबसे बड़ा दिन।